गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है राख की रस्सी। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें राजा और सोनगवसेन के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनप्पो गार। ठीक है। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से उनकी जिंदगी चल रही थी लोनप्पो गार की। लेकिन क्या है, उनका जो बेटा था वो उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो वो क्या है, लोनप्पो गार का बेटा जो था वो बहुत भोला था। होशियारी उसको छूकर भी नहीं गई थी। लोनप्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा तो क्या है, बहुत सीधा साधा है, लेकिन जब मैं चले जाऊंगा मेरे मेरे बाद क्या है, मेरे बेटे का क्या होगा। एक दिन लोनप्पो गार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। 100 भेड़ें देते हुए उसने अपने बेटे से कहा, इन भेड़ों को मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है और वापस लाना है। लेकिन किसके साथ लाना है? 100 जौ के बोरों के साथ इसको, इन भेड़ों को वापस लेके आना है, वरना मैं तुम्हें घर नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उनके बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। इतना बोला उन्होंने, उसके बाद क्या है, अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनप्पो गार का जो बेटा था वो शहर पहुंच गया, मगर इतने 100 के बोरे जो थे, जौ के बोरे थे, उनको खरीदने के लिए उसके पास 1 रुपए तक नहीं था। वह क्या है, इस समस्या पर सोचने लगा कि, और एक सड़क के किनारे वो बैठ गया। क्या होगा, क्या होगा। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की उसके सामने आई, लोनप्पो गार के बेटे के सामने। उसने कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनप्पो गार ने बेटे, जो लोनप्पो गार का बेटा था, उसने क्या किया, अपना सारा जो हाल था उसने सुनाया। ठीक है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। उस लड़की ने क्या कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका हल निकाल देती हूँ मैं। उसने क्या किया, इतने कहकर लड़की ने क्या किया, भेड़ जो थे उनके बाल उतारे, और सारे भेड़ों के बाल उतारने के बाद उसने क्या किया, उनको बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद उसने क्या किया, जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। उसने जितने भी पैसे उनको भेड़ों के बाल उतारने के मिले, उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और लोनप्पो गार के बेटे को घर भेज दिया। लोनप्पो गार के बेटे को लगा कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जो उसके पिता थे उसने उनकी आपबीती पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ क्या हुआ, ठीक है, वे उठकर, लोनप्पो गार जो थे वे उठकर कमरे में चले गए। वो कमरे में गए। पिछली बार भेड़ों, अब उन्होंने क्या कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। दोबारा भी उसने क्या कहा, जो भेड़ दिए थे उनको फिर से दोबारा ले जाने के लिए कहा, और उनके साथ 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए भी कहा। एक बार फिर निराश लोनप्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पे वो पहले बैठा था। लेकिन उसके यकीन था कि वो जो लड़की है उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसे ही। उसने क्या किया, वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, उसने दोबारा से अपनी मुश्किल उसको बता दी। उसने सोचा और बोली, एक तरीका है। उसने क्या करा, भेड़ों के सींग जो थे उनको काट लिए,
जितने भी भेड़ों के सींग थे उनको काटा, उन्हें बेचकर रुपए मिले और उनसे क्या खरीदा उसने, 100 जौ के बोरे खरीदे। लोनप्पो गार ने बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। उसने क्या किया, लोनप्पो गार ने, जो लड़की थी, उसने उन पैसों से क्या किया, 100 जौ के बोरे खरीदे और उसको क्या किया, लोनप्पो गार के बेटे को घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनप्पो गार जो लोनप्पो गार का बेटा था वो खुश था। उसने विजयी भव से सारी कहानी सुनाई। उसने क्या कहा, उसने कहा विजयी भव और सारी कहानी उसने सुनाई। सुनकर क्या है, लोनप्पो गार जो थे उसने क्या किया, उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब लोनप्पो गार ने क्या कहा, उस लड़की को कहना कि मेरे लिए क्या करे, 9 हाथ लंबी रस्सी बनाए और क्या है उसने कहा कि मेरे लिए 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर दे। लोनप्पो गार ने अपने पिताजी का जो संदेशा था उस लड़की के सामने दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी। अब लड़की ने भी एक शर्त रखी। कहा, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में ये रस्सी पहननी होगी। उसने कहा, रस्सी तो मैं बना दूंगी लेकिन क्या है, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनको ये रस्सी गले में पहननी होगी। लोनप्पो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब लोनप्पो गार ने क्या सोचा, राख की रस्सी जो बनाना वो क्या है, असंभव है। इसी लड़की की जो शर्त थी उन्होंने मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसने 9 हाथ लंबी रस्सी को लिया और उसे क्या किया, पत्थर के जो सिल है पत्थर पे रखा, ठीक है, और जला दिया। उसने पत्थर पे 9 हाथ रस्सी ली और क्या है, पत्थर पे रख कर उसको जला दिया। रस्सी जो थी वो तो क्या है, जल गई। लेकिन क्या है, लेकिन लेकिन उसका जो आकार था वो बच गया। रस्सी तो जल गई लेकिन जो उसका आकार था वो राख बन के वहीं पे बच गई। इसे वो सिल समेत, वो पत्थर समेत क्या है, लोनप्पो गार के पास गई। उसने पहनने के लिए कहा। अब उसने लोनप्पो गार से क्या कहा कि मैंने रस्सी बना दी है, अब तुम इसे पहनो। लोनप्पो गार रस्सी देखकर चकित हो गया। उसने क्या करा, रस्सी को देखा और चकित हो गया। उसने कहा, वे जानते थे, लोनप्पो गार जानते थे, राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर की बात है लेकिन इसको उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझ के सामने उनकी चालाकी भी धरी की धरी रह गई। लड़की की चालाकी के सामने क्या है, उसकी क्या है, धरी की धरी रह गई। अब क्या किया उसने, अब लोनप्पो गार ने क्या किया, बिना वक्त गवाए, क्या करा उसने, बिना वक्त गवाए उसने क्या किया, अपने बेटे की जो शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। उस लोनप्पो गार ने क्या किया, अपनी बेटे का जो शादी का प्रस्ताव था लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से लोनप्पो गार के बेटे की और उस लड़की की शादी हो गई। थैंक यू।